नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की हम कक्षाएं यूँ समझिए कि आज से ही प्रारंभ हो गई है अपनी। हिंदी के अंदर सेकंड ग्रेड का जो अपना सेकंड पेपर था, यानी कि हिंदी वाला पेपर, उसका पाठ्यक्रम हमने देख लिया था मोटा मोट क्या कुछ है। लेकिन फर्स्ट पेपर जो है वो भी बहुत ही मायने रखता है। तो इसका जो पाठ्यक्रम है ज़्यादातर आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बार हिंदी में सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसका पाठ्यक्रम बता देता हूँ। उसके बाद में अपनी हिंदी की कक्षाएं हैं जो विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगी, और कैसे क्या क्लासेज रहेगी वो भी एक वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा। देखिए, फर्स्ट पेपर जो है जीके वाला, इसको आप इसके पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ लीजिए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। सबसे पहले जो बात आती है वो है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान है। इसमें स्थान, सीमा, राहत सुविधाएं, जलवायु आ गई, जल निकासी आ गई, वनस्पति आ गया, कृषि आ गया, पशुधन आ गया, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास डेवलपमेंट, साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना और उद्योग, योजना, बजटीय रुझान, लेटेस्ट, प्रमुख पर्यटन केंद्र, ये इसका शुरुआती बिंदु हो जाएंगे। आगे देखिए, सेकंड ग्रेड में क्या है कि हर एक चीज़ है जो स्पेसिफाई की गई है। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। अब देखिए, इसमें भी जो सभ्यता है उनमें क्या क्या पढ़ना है केवल आपको, उसमें केवल कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, ये चारों ही देखनी, इसके अतिरिक्त कोई नहीं देखनी। राजस्थान का इतिहास है। राजस्थान का इतिहास कौन सा है? 8वीं से 18वीं सदी तक ये इतिहास है, जिसमें भी क्या क्या है आपको गुर्जर प्रतिहार देखने केवल, अजमेर के चौहान देखने केवल, और दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध है किनके, मेवाड़ के, रणथंभौर और जालोर, केवल इन्हीं के संबंध है जो आपको देखने हैं। जितना सिलेबस में दिया हुआ है अपने को उतना ही तैयार करना है। राजस्थान और मुग़ल, जिसमें सांगा को देखना है, प्रताप को देखना है, आमेर के मान सिंह को देखना है, चंद्रसेन को देखना है, राय सिंह को देखना है, और राय सिंह जो बीकानेर वाले, और मेवाड़ के राज सिंह, केवल इन्हीं को है जो हमें देखना है। टू द पॉइंट चलना है, यूँ नहीं कि सारा कुछ मामला है जो पढ़े हम। अगला जो बिंदु आता है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो आती है। इसके बाद में किसान और आदिवासी आंदोलन हो गया, और प्रजामंडल आंदोलन, इतना ही देखना है। आगे हम बात करें तो राजस्थान का एकीकरण आता है। आगे क्या आता है? राजस्थान का एकीकरण आता है। रीट के अंदर आपने जो जो चीज़ें पढ़ी थी लगभग चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई थी, किन आंदोलनों में क्या कुछ इम्पोर्टेंस, क्या उन्होंने रोल अदा किया था, वो देखना है। रीट में भी सिक्कर आंदोलन में जो किशोरी देवी ने भूमिका निभाई थी वहाँ सवाल आया था, और इसमें भी सवाल आएंगे यहाँ से। समाज और धर्म को देखना है। आगे हम लोक देवता और देवियों को देखना है, लोक देवता और देवियों को, ठीक है। राजस्थान के जितने संत हैं उनको देखना है। वास्तुकला में मंदिर, किले और महल, इनको देखना है। पेंटिंग्स में देखना है अपने जो विभिन्न स्कूल है, विभिन्न जो शैलियाँ हैं, जो कक्षा 9 और 10 में अब की बार राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति जो पुस्तक जुड़ी है उसमें दी हुई है ये। मेले और त्योहारों को देखना है। सीमा शुल्क, कपड़े, गहने, इनको देखना है, जो कर वगैरह वो। लोक संगीत, नृत्यों को देखना है, और भाषा और साहित्य। हिंदी के अंदर जो पाठ्यक्रम है इसको अच्छे से खोपड़े के अंदर बिठा लीजिएगा। इसके बाद में क्या आता है? राज्यपाल वाला मामला आ जाता है। मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, इनकी भूमिका और कार्य आ जाते हैं। राज्य सचिवालय और प्रमुख सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानव संगठन और भूमिका, अधिकार आयोग, और राजस्थान में पंचायती राज, ठीक है। यहाँ सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, तो टू द पॉइंट चलना है जो पाठ्यक्रम। इसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स आएगा, केवल राजस्थान का ही करंट अफेयर्स आएगा अपने, ठीक है।
राजस्थान का करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है, करंट जीके, जिस पर राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक जो भी घटनाएं हुई, राजनीति पॉलिटिकल जो भी इशू हुए, खेलों से जुड़े हुए समसामयिक मुद्दे, किसने कौन सा पदक जीता, कहाँ पे क्या खेल आयोजित हुए और घटनाएं, और तमाम खेल के जो पहलू, कौन सा कप है जो कहाँ पर होता है, किससे संबंधित है। अगला पार्ट आता है इसमें तीसरा, जिसमें विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान होता है, जिसमें महाद्वीप आ जाता है, महासागर आ जाता है और उनकी विशेषताएं, जो कि रीट में हटा दिया गया था इस बार, लेकिन आपको 6 से 12 वाली किताबों में लगभग पाठ्यक्रम मिल जाएगा। और प्रारंभ में आपको 6 से 12 वाली किताबें इनको अच्छे से तैयार करना है। 50+%, 50+ क्या 60-70% आपका जीके यहीं से तैयार हो जाता है। उसके बाद में कोई गाइड की बात करेंगे, ठीक है। वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय समस्याएं, मुद्दे, वैश्विक रणनीतियाँ, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और प्रमुख रुझान और परमाणु गैर प्रसार, ये चीज़ें आ गई। इसके बाद में हम देखें स्थान और इसके फायदे, मानसून प्रणाली को देखना आपको अच्छे से, जल निकासी की विशेषताओं को देखना है, बदलते पैटर्न, कृषि और उद्योगों के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं उनसे संबंधित सवाल आएंगे, राष्ट्रीय आय अवधारणा और रुझान, गरीबी न्यूनीकरण योजनाएं, विशेषताएं, भारत की विदेश नीति और इसके निर्माण में नेहरू का क्या योगदान रहा, देखनी है। सरकार के विशेष संदर्भ में हम बात करें तो भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्हों को देखना है, ठीक है, और 1919 से 1935 के भारत अधिनियम को देखना है, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का क्या योगदान रहा वो देखना है, अंबेडकर और संविधान, इस चीज़ को देखना है, संविधान निर्माण अंबेडकर की क्या कुछ भूमिका रही वो चीज़ देखना है, भारतीय संविधान की आपको प्रमुख विशेषताएं देखनी है। इस बार रीट में संविधान वाला जोड़ा ही था पार्ट, और ये 9th कक्षा में दिया हुआ भी है। मौलिक अधिकार देखने आपको, कर्तव्य देखने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के जो कार्यालय या प्रधानमंत्री पूरा देख लीजिए यहाँ पर, और भारत का संघीय सिस्टम, संसदीय प्रणाली, प्रमुख राजनीतिक दल, यहाँ पर राजनीतिक दल जो है जितने भी है वो सारे देखने, राष्ट्रीय स्तर के और क्षेत्रीय स्तर के भी। अगला जो पार्ट आता है इसके अंदर जीके के अंदर वो आता है शैक्षिक मनोविज्ञान का, और किसका कितना अंक बार है वो हम आखिर में देखेंगे। देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान में ज़्यादातर तो आपने रीट में पढ़ा होगा मामला, ठीक है, जो रीट की साइकोलॉजी थी उसमें आपने देखा होगा। यहाँ पर आपको पहला जो भाग है उसमें शैक्षिक मनोविज्ञान में कक्षा में शिक्षक के लिए इसका अर्थ क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, निहितार्थ क्या है और उसकी स्थितियाँ, विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में उनका योगदान, जितने मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनका शिक्षा में क्या कुछ योगदान रहा है उस चीज़ को देखना है हमें। इसके बाद में सीखना जो बिंदु आता है, हिंदी में है पूरा ये पाठ्यक्रम, अच्छे से समझिएगा। इसका अर्थ क्या होगा, प्रकार क्या होगा, सीखने के विभिन्न सिद्धांत और शिक्षा के लिए निहितार्थ, अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, रचनावादी अधिगम, ये सारा का सारा कहाँ पर था आपके रीट में था मामला। शिक्षार्थी का विकास, ठीक है, बालक का डेवलपमेंट, इसमें शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास आता जाता है। बच्चे का विकास एक व्यक्ति अवधारणा विकास के रूप में देखना है आपको, व्यक्तित्व में अर्थ, सिद्धांत, मूल्यांकन, समायोजन और उसका तंत्र देखना है, को समायोजन देखना है। बुद्धि और रचनात्मकता की हम बात करें तो इसमें बुद्धि और रचनात्मकता अर्थ, सिद्धांत और माप, सीखने में क्या भूमिका, भावनात्मक, बुद्धि, अवधारणा, अभ्यास और मानव अनुभूति, ये सारी चीज़ें देखनी। प्रेरणा में बात आती है तो सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, उपलब्धि, प्रेरणा, ये चीज़ आ जाएगी। व्यक्तिगत अंतर में हम बात करें तो अर्थ और स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, ये भी आपने देखा था रेट में, लगभग रेट वाला कुछ एक चेंजेज है। और विकास और शिक्षा में निहितार्थ की आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल। अब देखिए जो जीके का फर्स्ट पेपर होगा कहाँ पर, 2nd ग्रेड में, इसके अंदर ही आपकी क्या आएगी, साइकोलॉजी आएगी। अब देखिए वरिष्ठ शिक्षक जो भर्ती परीक्षा है इसमें प्रश्न पत्र क्या होगा, 200 अंकों का होगा, ठीक है, 200 मार्क्स होंगे और 100 सवाल हो जाएंगे आपके। अब देखिए कैसे क्या कुछ रहेंगे, 100 प्रश्न हो जाएंगे जो हमने बात करी ली। राजस्थान का जो भौगोलिक
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान है, ये 80 अंकों का होगा, 80 अंकों का, ठीक है, जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है वो आपके होगा 20 अंकों का। कितने अंकों का? 20 अंकों का। विश्व और भारत का जो सामान्य ज्ञान है ये 60 का होगा। और शैक्षिक मनोविज्ञान 40 अंक का होगा, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो 80 का तो राजस्थान वाला पोर्शन, 20 का करंट हो गया, 60 का विश्व और भारत वाला हो गया और 40 की साइकोलॉजी। इस प्रकार से कुल अंक कितने हो गए? 200 हो गए। और प्रश्नों के कुल अंक हो गए 200 और सवाल हो जाएंगे कितने? सवाल हो जाएंगे 100। अंक समान है और नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये था अपने साथियों सेकंड ग्रेड जीके का फर्स्ट पेपर पाठ्यक्रम, ठीक है, पूरा का पूरा हिंदी में। अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जो भी आप गाइड खरीदेंगे या किताबों से सीधा पढ़ेंगे तो उनमें 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा भी आपको मिल सकते हैं। तो अगर छोटे हो तो देख लीजिएगा आप उन्होंने नॉर्मल जो भी इसमें पाठ्यक्रम से संबंधित है उतना ही मैटर आपको है जो तैयार करना है। अब जल्दी ही हिंदी की कक्षाएँ विधिवत रूप से और बहुत ही शानदार तरीके से प्रारंभ हो जाएगी। चैनल से आप जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर ये सिलेबस भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है वैसे कवि आदि गणेश हिंदी, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है और लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें आप, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और जल्दी ही हिंदी की प्रॉपर बेस्ट तरीके से क्लासेज अपनी स्टार्ट होगी। फिर मिलता हूँ।